चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा वो स्टोइशियोमेट्री का रहेगा थोड़ा सा, और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट भी स्टार्ट कर देंगे साथ ही साथ में। तो आज की क्लास में पहले स्टोइशियोमेट्री के एक दो क्वेश्चन लगाएंगे और एक दो क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, सीधा अपने टॉपिक, एक न्यू टॉपिक पे, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, मज़ेदार दोनों टॉपिक हैं। इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूँ, जितनी भी जनता फरीदाबाद वाली अगर देखती है बाद में, तो ऑफलाइन सेंटर्स का जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बढ़ते हैं आगे। देखिए, बढ़िया टॉपिक था स्टोइशियोमेट्री का। स्टोइशियोमेट्री के अंदर हमको क्या बात ध्यान रखनी होती है, बताओ बेटा जी दोनों। स्टोइशियोमेट्री के अंदर हमको रिएक्शन सबसे पहले क्या करनी होती है बेटा जी, बैलेंस। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हमारा काम नहीं चल सकता। स्टोइशियोमेट्री में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बताओ यार, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिलता है मास और मास का, मोल्स और मोल्स का, वॉल्यूम और वॉल्यूम का, इस तरीके से मिल सकता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया सा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे क्वेश्चन लिखिए साथ में। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, व्हाट वॉल्यूम of oxygen at STP, STP stands for standard temperature pressure, is required to affect, is required to affect, is required to affect complete combustion of, complete combustion of 200 ml of acetylene या 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ acetylene, and what would be the volume of carbon dioxide formed? ठीक है जी, सबसे पहले तो आपको एक रिएक्शन बनानी होती है स्टोइशियोमेट्री के अंदर, ठीक है। और इस बार वो रिएक्शन आपकी कंबशन रिएक्शन है, और कंबशन किसकी करानी है, एसिटाइलिन की। तो आपको मैं पहले ये बता दूं एक कि एसिटाइलिन होता क्या है। आपने इथेन सुना था, इथेन इज व्हाट, CH3 बेटा जी, CH3 इज इथेन। अगर मैं बोलूं इसका क्या नाम है, पूछूं आपसे, तो क्या नाम है, इथीन। क्या नाम है, तो इथेन, इथीन। अगर आपको याद आ गया है तो इथाइन भी याद आ गया होगा। अब इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है। कॉमन नेम वो नेम्स होते थे जो कंपाउंड जहां से डिराइव किया जाता था उसके बेसिस पे थोड़ा सा उसका कॉमन नेम दे दिया जाता था, ठीक है। अब क्योंकि कंपाउंड्स बहुत सारे हो गए तो IUPAC कहती है यार इतने सारे कॉमन नेम, इतने सारे, इनके घर के नाम कैसे याद रखोगे, एक सिस्टम बना देते हैं। तो IUPAC ने एक सिस्टम बना दिया था जिसपे आप इसको इथेन, इथीन और इथाइन कहते हो। पर ये ना बहुत आएगा, मतलब हमसे इसकी मीटिंग बहुत होने वाली है, और क्योंकि हमें से बहुत मिलने वाले हैं तो इसका कॉमन नेम हम याद रखेंगे, दैट इज एसिटाइलिन। आपको रिएक्शन में बना देता हूं यहाँ पे, एसिटाइलिन को C2H2 लिख दूं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो यार। कंबशन रिएक्शन, क्योंकि आप बचपन में सीख के आए हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 और H2O बनाने को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बात आपको याद आ गई, यस और नो? यस। स्टोइशियोमेट्री टॉपिक ये चल रहा था क्योंकि लास्ट क्लास में शुरू हुआ था, तो अभी हमको वहां पे ये कहानी याद थी कि रिएक्शन को खाली रिएक्शन ऐसे ही नहीं होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। सबसे पहले कितने कार्बन है, 2, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2। अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन काउंट कर लो, 4 और 1 5। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दूं, 5/2। इज इट ओके बेटा जी, पक्का, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है? आ जाओ तो फिर इसका अब स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है बेटा जी? अच्छा, स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है उससे पहले
क्वेश्चन में डिमांड क्या है, चलो आप बताओ, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? राइट, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, और भी कुछ पूछ रहा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये भी पूछ रहा है, और दोनों के वॉल्यूम पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, कुछ दिया है? एसिटाइलिन, अरे हाँ ये बोलो ना, 200 क्यूब ऑफ एसिटाइलिन से। बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ml होता है। अरे हम तो कर चुके हैं, बोलो तो सही, उसको बताओ साथ में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? 1 ml। तो ये कहीं ना कहीं 200 ml आपको गिवन है। ये फंडा क्लियर है बेटा? यस और नो पहले बताओ। ठीक है, पक्का, डन। अच्छा सुनो, यहां पे वॉल्यूम से वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम से वॉल्यूम ही पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम, क्योंकि आप अभी मोल कॉन्सेप्ट करके आए हो बेटा, तो ये जो स्टोक्योमेट्री है ना, आगे स्टोक्योमेट्री बोले तो ये नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ये मुझे एक बात बताता है, रिएक्शन ये बात बताती है कि 1 मोल एसिटाइलिन रिएक्ट करता है 5/2 मोल ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है बोल? कितना मोल? 2 मोल, और 1 मोल वाटर बनाता है। ठीक है, अगर मास मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन होता ना, मास से मास पूछता, तो मैं ये लिखता फिर 1 मोल में इसका कितना मास है, 5/2 मोल में इसका कितना मास है। पर क्योंकि ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 मोल किसी भी गैस में कितना वॉल्यूम होता है टेस्टीपी? 22.4 लीटर्स। सुना है? अभी सुन लेगा फिर। किसी भी गैस के 1 मोल में, हमारे पास एक नया खिलाड़ी है, उसको कुछ इंफॉर्मेशन पुरानी देनी पड़ेगी बेटा। 1 मोल ऑफ एनी गैस में, उस गैस के 22.4 लीटर होते हैं एट एसटीपी। ये अभी सीख जाएगा तो थोड़े टाइम में रह के, अभी के लिए ये एक स्टैंडर्ड बात समझ ले। तो ये कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल कोई भी गैस में कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर को ml में करूंगा तो 22,400 ml एसिटाइलिन है, और यहां पे कितना है? 2 × 22,400 ml। अरे ये सुन लो, अब मैं ये डाटा जो बना रहा हूं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही तो बता रही है मुझे। अब मुझे क्या निकालना है कि इसके 200 ml से ये कितना बनेगा, तो मैं क्या कहूंगा, इसके 22,400 ml से कितना बन रहा है? 22,400 ml ऑफ C2H2 से ये कितना बन रहा है बेटा? 2 × 22,400 ml बन रहा है क्या? CO2। तो इसके 1 ml से कितना बनेगा? 1 ml के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। और इतने ml से कितना बनेगा? 1 का निकालने के बाद, 1 का कैसे निकालेगा बेटा? 1 का निकालने के लिए तो हमें इससे डिवाइड करना था, और 1 का निकालने के बाद 200 के लिए निकालना है, तो 200 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अरे तुम्हें तो पता होगा। ठीक है, अब क्या होगा? इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो, देखो ध्यान से। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं और ये सब ना करना चाहूं और अपना आंसर डायरेक्ट बनाना चाहूं, तो मेरा दिमाग कैसे चलेगा? इसके लिए आपको एक छोटा सा लॉ ध्यान रखना है। उस लॉ का नाम है गे-ल्यूसैक लॉ। गे-ल्यूसैक लॉ हमें कहता है, गे-ल्यूसैक लॉ हमें क्या कहता है बेटा? हमें गे-ल्यूसैक लॉ कहता है इसका 1 वॉल्यूम इसके कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा? इसके 5/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, और इसका 2 वॉल्यूम बनाएगा, और इसका 1 वॉल्यूम बनाएगा। जहां मोल थे ना, बस मैंने वहां पे क्या रख दिया? वॉल्यूम, क्योंकि गैस की बात हो रही है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आप देखो 1 मोल में 22,400 ml था, या 22.4 लीटर था, और 2 मोल में 2 का फैक्टर, मतलब है तो ये 1:2 का रेशो ही है, तो ये रेशो ही।
तो आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना था तो आप मुझे कहो सर देखो गिवन डाटा है कि इसके 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम बनता है, तो इसके 200 ml से कितना बनेगा? 2 × 200 ml 400 ml। सीधा सीधा हो गया ना, कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। अब देखो अगर मुझे निकालना पड़े O2, क्या निकालना पड़े बच्चों? O2 निकालना पड़े, तो आप यार ध्यान से देखो इसके 1 वॉल्यूम से 5/2 वॉल्यूम बनता है O2 का, तो इसके 200 से कितना बनेगा? 5/2 × 200। अरे बोलो 5/2 × 200 कर देना, आंसर कितना आ गया? 500 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया आपका। सीधा हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फंडा क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा करना, पहले तो इसे नोट कर लो, करो जल्दी कर लो। हाँ करेंगे डिस्कस उसको, ठीक है। तुम्हें ना मैं एक टाइम देता हूँ और आज ही के डे पे, उस टाइम में बैठ के हम फिर ये डाउट्स डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है कि तुम्हारी क्लास के बाद एक और क्लास होती है, फिर वो एक फिक्स कर लेते हैं सिस्टम, है ना, ठीक है। आने सॉल्व किए? हाँ थोड़े बहुत बेटा, थोड़े बहुत में तो 4-5 भी होते हैं। करूँगी, कब करेगी? जल्दी करो, कोई बात नहीं, कर लियो डिस्कस, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं फिर। देखो स्टोइचियोमेट्री टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुत है, बहुत सारे एक जैसे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस टॉपिक की, तभी तुम्हें एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कुछ क्वेश्चन मिक्सचर वाले आ जाते हैं, एक देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई करना उसको, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। अ गैस मिक्सचर ऑफ, एक बार क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन लिख ले पहले, फिर ये नोट कर लियो, ठीक है। इतने वो लोग ट्राई कर लेंगे। अ गैस मिक्सचर ऑफ 3 liter propane, a gas mixture of 3 liter of propane and butane। अच्छा गैस, ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को आता ही है। अ गैस मिक्सचर ऑफ 3 liter of propane and butane on complete combustion at 25 degree Celsius, on complete combustion at 25 degree Celsius produce 10 liter of CO2, produced बेटा जी 10 liter of CO2। find out the composition of gas mixture। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर, करो जल्दी करो। कंपोजिशन का अर्थ होता है कि कितना प्रोपेन है और कितना ब्यूटेन है, आपको ये बता दो, और जिस टर्म्स में दिया हुआ है उस टर्म्स में बता दो, मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है, गैस है क्योंकि, तो वॉल्यूम की टर्म्स में बता देना। प्रोपेन, अब ब्यूटेन और प्रोपेन में एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लगवा देता हूँ। आपने इथेन सुना था, मिथ इथ प्रोप, हाँ, मतलब CH3 CH2 CH3, ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन वाला
3 कार्बन को क्या कहते हो? प्रोप। तो ये क्या हो जाएगा बालक? प्रोपेन। और 4 कार्बन को क्या कहते हो? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 C3 और ये कितना हो गया? H8। जो एल्केन होता है वैसे उसका एक जनरल फॉर्मूला शायद आपने सीखा हो, ठीक है, CnH2n+2। तो कार्बन 3 है तो उसके हिसाब से 8 हो गए। ऐसे ही ये 4 हैं तो उसके हिसाब से कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। अब आपको कंबशन करानी है। ऑन कंप्लीट कंबशन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस आपका गेम जो है ना सारा वो बैलेंस का है। फर्स्ट बैलेंस दिस रिएक्शन, देन ट्राई दिस, फिर उसके बाद नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। ट्राई कर लो इसको एक बार। बेटा हो गया डन। चलो आ जाओ, देखो इधर देखो ध्यान से। मित्रों आ जाओ बेटा, देखो एक बात बताओ, आपको यहाँ पे 3 लीटर दिया हुआ मिक्सचर है ना, तो आप सबसे पहले तो एक काम करो, प्रोपेन को क्या लेट कर लो? x लीटर। तो ब्यूटेन आपका क्या हो जाएगा? 3 - x लीटर। ये बात समझ में आ रही है? फिर आपको ये दिया हुआ है कि इन दोनों से क्या बनता है? 10 लीटर ऑफ CO2 का टोटल। इससे और इससे मिला के कितना लीटर दिया हुआ है? 10 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब सुन ध्यान से, पहले तो ये इक्वेशन बना ली, क्योंकि मुझे इससे ये पता करना है रिएक्शन के अंदर तो टॉपिक स्टोइशियोमेट्री का है। स्टोइशियोमेट्री के अंदर मेरे को रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या लगा दो? 3, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या लगा दो? 4, 3 to the 6 और 4 10, तो यहाँ पे क्या लगा दो? 5। खत्म होगी बात। बोलो यार, आ जा, इधर आ जा। यहाँ 4 है, 4 लगा दे बेटा। यहाँ 10 है, यहाँ 5 लगा दे बेटा। 4 और 5, 4 to the 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। और 13/2 यहाँ पे लगा दे, ऑड नंबर है तो। ये कहानी क्लियर हो गई, ये बैलेंस हो गया। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है
इसके 1 मोल से ये कितना बनता है? तो अगर गेल ल्यूसेक की बात करूं तो इसके 1 वॉल्यूम से इसका 3 वॉल्यूम बनता है। तो यहाँ पे इसके x लीटर से ये कितना बनेगा? 3x लीटर नहीं बनेगा? तो CO2 बना 3x लीटर प्रोपेन की वजह से। ठीक है, अब एक बात बता, इसके 1 वॉल्यूम से इसके 4 वॉल्यूम बनते हैं, तो इसके 3 - x लीटर से यहाँ पे कितना बनेगा? 4 × 3 - x लीटर बनेगा नहीं बनेगा? बोलो यार। अगर इसके 1 से ये 4 गुना हो रहा है तो इतने से भी तो 4 गुना ही होगा इसका। तो यहाँ पे प्लस 4 × 3 - x अगर मैं करूँ तो 4 × 3 = चलो पूरा कर देते हैं एक बार, ये लीटर हो गया। तो इधर से इतना, इधर से इतना, टोटल कितना? 10 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया टोटल 10 लीटर बनेगा। फंडा क्लियर हुआ कुछ? तो यहाँ पे 3x + 12 - 4x = 10 लीटर, और ये क्या हो गया? 12 - x = 10 लीटर, और ये x उधर और ये इधर। कितना आ गया आंसर आपका? 2 आ गया। तो कॉम्पोजिशन का मतलब है कि ये कितना है? ये कितना है? 2 लीटर। तो ये कितना होगा? 1 लीटर। तो ये इसका आंसर है 2 लीटर और इसका आंसर है 1 लीटर। तो ये कॉम्पोजिशन। क्या आपको बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर है ये? इसको करो नोट। एक बढ़िया नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का। डन बेटा जी, हो गया है? बढ़ जाए आगे। इसे हटा देते हैं। चलिए देखिए, ये थी आपकी स्टोइशियोमेट्री, जिसमें हमको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, फिर हमें एक आध आइटम गिवन होता है और उससे बाकी पता करने होते हैं। यही तो हो रहा है। एक आध आइटम गिवन है हमें, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें CO2 का वॉल्यूम जो है वो गिवन था और बाकी हमने पता कर लिए, राइट। अब बढ़िया टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। थोड़ा सा समझने में परेशानी रहती है इसको, पर अगर आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये टॉपिक स्टोइशियोमेट्री का एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री से बस एक चीज ज्यादा सोचनी पड़ती है इसके अंदर, और ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि लिमिटिंग रिएजेंट में जो लिमिटिंग वर्ड है उससे क्या मतलब है। रिएक्शन करते हैं हम लोग, उसके अंदर मेरे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट वो वाला विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और reactant which gets consumed
विच गेट्स कंज्यूम्ड, बस इतना बहुत है। यहां पे रिएक्टेंट कौन कौन है बोलो यार, ए और बी। तो ए और बी में से जो भी रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा पहले, वो मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ए और बी में से जो कम अमाउंट में होगा वो खत्म हो जाएगा और उसको मैं क्या कह दूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट। आप मुझे ये बताओ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ए और बी मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं और बी मैंने बोला मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेंगे, ए के हिसाब से बनेंगे या बी के हिसाब से बनेंगे? बी के हिसाब से क्यों बनेंगे? बी वाला लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए से होगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूं, ठीक है। ए और बी दो रिएक्टेंट है, बी वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, आपके हिसाब से ए के हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट बनेंगे। अब अगर बी खत्म हो गया है ना, आप एक बात सोचो कि ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, फॉर सपोज गुलगुलू करते हैं, तो ए और बी अगर रिएक्ट करेंगे तो ही तो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये बचा ही नहीं, ये खत्म ही हो गया, तो फिर ये किसके साथ गुलगुलू करेगा भाई, ये कर ही नहीं पाएगा। अरे बोलो ना यार। तो भाई एक बात बताओ, जो कम होगा वो खत्म हो गया तो ये तो बनेंगे ही नहीं, तो जो कम है उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट बनाने। आई बात समझ में? अब दिक्कत लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में ये आती है। अच्छा मैं बता दूं क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है। यहां पे हमें कुछ गिवन डाटा होता है, एक रिएक्शन बनानी होगी या दी होगी, ज्यादातर दी होती है लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में, बनानी भी पड़ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जैसे स्टोइचियोमेट्री में बैलेंस करते थे रिएक्शन को, यहां भी आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तीसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन पकड़ोगे कैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट का है, आपको जरूर वो गिवन डाटा में रिएक्टेंट दोनों ही दे देगा। आपको कहेगा ऐसा कह ले तू 2 मोल ए है 1 मोल बी है, ये गिवन डाटा है, ये क्या है बेटा, गिवन डाटा है, ठीक है। और बोलेगा चल बता सी कितना बना और डी कितना बना। क्वेश्चन को समझ रहे हो आप लोग? आपको ये क्वेश्चन आ गया पूरा, मैंने लेट कर लिया, तुम भी लेट कर लो कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अभी, ठीक है। वैसे हम एक रिएक्शन प्रॉपर बना के उसको बैलेंस करेंगे, पर अभी के लिए लेट कर लो कि ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। अब आप ये सोचो कि आप ये कैसे बताओगे सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। अगर आप स्टोइचियोमेट्री का टॉपिक लगाते हो तो आप कहोगे सर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल सी और 1 मोल डी बनाता है, तो सर 1 मोल ए से 1 मोल सी बनता है, तो गिवन है 2 मोल, तो 2 मोल सी बनेगा। अरे बोलो यार। फिर आपका दिमाग चला, अरे यार मैं ए के हिसाब से क्यों बताऊं, मेरा मन कर रहा है मैं बी के हिसाब से बताऊंगा। आपने फिर से दिमाग चलाने की कोशिश करी, 1 मोल बी से 1 मोल सी बनता है और गिवन भी एक ही है, तो आंसर एक होना चाहिए। अब तुम लड़ गए, यार मैं तो ए से बताऊंगा, यार मैं बी से बनाऊंगा। अरे ऐसे नहीं करना है। अगर इस टाइप का कभी टॉपिक आ जाता है जिसमें कंफ्यूजन हो रही है, आपको नहीं पता लग रहा है, दोनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं कुछ कुछ, तो यहां पे टॉपिक किसका है, वो लिमिटिंग रिएजेंट का। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हिच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, देन वी कैन से कि भाई ए अगर होगा तो ए से बनाएंगे और बी अगर होगा तो बी से बनाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पकड़ोगे कैसे, ये भी बहुत ही ध्यान से सुन लेना, एक ही बार में समझ में आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं अगर ये चेक कर लूं, क्या चेक कर लूं, ए को बी का कितना रिक्वायरमेंट है, और ये कैसे चेक करूंगा, अगेन लेट कर लिया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये मुझे पता है क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन की स्टोइचियोमेट्री 1 1 1 1 है, ये मेरे को पता है, गिवन डाटा नहीं है, ये पता है मुझे क्या पता है, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू मेरी रिएक्शन जो डिमांड है, 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, 1 मोल ए को, ठीक है। और गिवन कितने हैं, तो 2 मोल ए को रिक्वायरमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे आपके लिए। यू नीड टू चेक द रिक्वायरमेंट फर्स्ट फॉर लिमिटिंग रिएजेंट,
टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजन, वी नीड टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ए की रिक्वायरमेंट चेक, बी की रिक्वायरमेंट ए के लिए चेक कर रहे हैं। 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, 2 मोल ए को 2 मोल बी का रिक्वायरमेंट होगा। रिक्वायरमेंट 2 का है, पड़ा कितना है? 1 है। अरे पड़ा कौन होगा? जो गिवन डाटा से पता लगेगा तुम्हें। पड़ा कितना है? 1 पड़ा है। कम पड़ा है? कम पड़ा है, तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। LR लिख दिया मैंने इसको। चल दोबारा समझ ले तू, कोई बात नहीं, तेरे को नहीं समझ में आई तो इधर सुन। बी को पकड़ ले पहले। तू मुझे बता 1 मोल बी को कितना ए का रिक्वायरमेंट है? 1 मोल बी को 1 मोल ए का रिक्वायरमेंट है। बता बेटा पड़े कितने हैं? एक ही पड़ा और 1 का ही रिक्वायरमेंट है, और गिवन डाटा में ये कितना है? रिक्वायरमेंट से ज्यादा पड़ा हुआ है, तो ये केस में हो गया, ये एक्सेस में हो गया। अगर ये एक्सेस में हो गया तो पड़ोसी वाला किस में होगा? वो कम होगा। फिर कोई बन रही है बात तुम्हारी? आ रही है बात समझ में? तो अब बहुत इजी हो गया है। इधर देखो, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें पता क्या है? 1 मोल बी से 1 मोल सी बनता है, और गिवन क्या है? तो 1 मोल सी आपका आंसर हो गया, और अगेन डी का भी आंसर 1 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट से निकालो। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो एक बार करो, नोट करो। तो मोटा मोटा मतलब जो कम होता है वही रिएजेंट। जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसके बाद स्टोइचियोमेट्री है, उसी से बाकी के निकाल ले। पहले जो रिएक्शन होगी वो देख लेना, उसके बाद वो। 1-2 और एग्जांपल लेता हूं, इसको नोट करो बस। ये पहले धीरे समझा दिया, अब थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है? चलो जी आ जाओ। हटा दें इसको। चलो जी देख लो, बात सुनो बढ़िया से। अगर मैं आपको दे दूं 2a 2a प्लस 3b गिव्स 2c प्लस 3d, और इसका मैं दे दूं आपको गिवन डाटा में 5 मोल, और इसके मैं दे दूं आपको 10 मोल। आप बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट ए कैसे हुआ? ये गिवन डाटा देख के बोला या आपने पूरा कैलकुलेट कर लिया? गिवन डाटा देख के अगर आप बता दो कि ये कम है और यही लिमिटिंग है, ऐसे थोड़ी सिखाया है।
अबे क्या करते हैं ले लो भाई, इधर देखो, ये 2 मोल ए अगर 3 मोल बी के साथ रिएक्ट करते हैं और 2 मोल सी बनाते हैं और 3 मोल डी बनाते हैं, ये तो इक्वेशन मेरे को बता दी है, ठीक है। तो आप पहले ये देखो कि अगर 2 मोल ए को 3 मोल बी चाहिए तो गिवन है 5 मोल ए को कितना चाहिए होगा, इतना चाहिए होगा, और ये कितना हो गया 15/2 मोल बी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, 15/2 मोल 7.5 हो गया करीब करीब, 7.5 मोल बी चाहिए और बी है कितना, तो बी ज्यादा पड़ा हुआ है इसीलिए बी एक्सेस में हो गया और ए क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ तो देख ले फिर तू, गिवन डाटा देख के बोल ले। अगर मैं इसको 6 मोल दे दूं, एक काम कर मैं इसको 7 मोल गिवन डाटा दे देता हूं। अब तेरे को कितना चाहिए होगा, 5 मोल ए को 7.5 मोल बी चाहिए होगा, और ये पड़ा कितना है 7 मोल पड़ा हुआ है अभी ये, तो अब ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बोल यार, अगर आपने गिवन डाटा को देख के कम या ज्यादा नाप के सीधा सीधा बोल दिया, फिर तुम्हें पढ़ाया क्यों था इतना सारा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है भाई। आपको जो चेक करनी है रिक्वायरमेंट, वो ऊपर गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जो स्टोइचियोमेट्री है उसके हिसाब से पहले चेक करनी है। चलो मैं इसको भी 10 मोल ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं यही क्वेश्चन दिया था आपको, दोबारा देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि कैसे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, दोबारा समझा देता हूं। आप पहले ये देखो कि रिएक्शन आपको क्या कहती है। रिएक्शन मुझे ये कहती है कि भैया 3 मोल बी को 2 मोल ए की क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट है। वो बोलो यस और नो, यस। तो आप मुझे बताइए 10 मोल बी को कितना रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, कितना रिक्वायर्ड होगा 20/3, कितना हो गया करीब करीब 6 पॉइंट समथिंग। अगर 6 पॉइंट समथिंग का रिक्वायरमेंट है, अब पड़ा कितना है ये देखो, और वो जो पड़ा हुआ है वो गिवन डाटा है, पड़ा कितना है, कंपैरिजन जिससे करना है वो गिवन डाटा से करना है। पड़ा हुआ है आपके पास 5, आप रिक्वायरमेंट किसका चेक कर रहे हो इधर, इस बार मैंने ट्विस्ट कर दी बात। मैंने बोला आपको 3 मोल बी को 2 मोल ए की रिक्वायरमेंट है, ऐसा आप ऊपर वाली रिएक्शन को देख के बता सकते हो। गिवन कितने मोल थे बी के 10, तो 10 को कितने की रिक्वायरमेंट होगी 2/3 इंटू 10 मोल है, तो ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग। अब आपको ये चेक करना है जितने की रिक्वायरमेंट है और पड़े कितने हैं, तो यहां पे पड़े कितने थे 5, तो 5 तो कम हो गए और रिक्वायरमेंट ज्यादा की थी, तो कम वाला कौन हो गया, ए हो गया। समझ में आ रही है ना बात, विद प्रैक्टिस आपको क्लियर होगा, ये ऐसे देख देख के तो बस बताने पे ही क्लियर होगा, ठीक है। यू नीड टू चेक द रिक्वायरमेंट, ओके। अब बहुत सिंपल हो गई है स्टोरी। सर देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, अब सॉल्यूशन करना बहुत आसान है। आपको क्या बताना था, फॉर सपोज मेरे को सी निकालना था कि सी कितना है, तो आप क्या बोलो सर 2 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, 5 मोल से कितना बनेगा 5। अरे बोलो, इसके अगर 2 से सी का 2 मोल बन रहा है तो इसके 5 मोल से सी का कितना बनेगा 5 ही मोल बनेगा सर। अगर इसके 2 मोल से डी का 3 मोल बन रहा है, 2 मोल ए से 3 मोल डी बन रहा है, तो 5 मोल ए से इतना डी बनेगा, यस और नो, सिंपल, क्लियर है ना, ठीक है। अगर आपको कोई दे दे, इसको नोट करना है, इसको करो एक बार, नोट करो इसको फटाफट।
हटा दे, नोट कर रहे हो? डन, आने नोट हो गया बेटा? आ जाओ बेटा, सुनो, मेरे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी में मैं इसका गिवन डाटा देता हूं आपको। इसका गिवन है 2 मोल और इसका गिवन है 1 मोल। बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है दोनों में से? बताओ। बी वाला लिमिटिंग रिएजेंट कैसे है? इक्वेशन क्या कहती है बता? इक्वेशन क्या कहती है कि 2 मोल ए को 1 मोल बी का रिक्वायरमेंट है, तो 2 मोल ए गिवन है, कितने का रिक्वायरमेंट है? 1 गिवन है। ये तो बराबर आ गया नहीं? अरे रिक्वायरमेंट बराबर नहीं आ गई? अब तक तो कम ज्यादा हो रही थी। जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही तेरे पे पड़े हैं, तो दिस इज द केस ऑफ नो लिमिटिंग रिएजेंट। कोई लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है ही नहीं। किसी के हिसाब से मर्जी निकाल लो सी और डी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। इक्वल नहीं, मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं बना ये, इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो जो गिवन डाटा होगा उसके हिसाब से हम कुछ भी करके, ये तो क्योंकि एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं है ना, ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको दिखेगा कि एक कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है तो बराबर आएंगे। ये तो हमने A प्लस बी और C प्लस डी कर दिया ना, तो फिर आपको अभी क्लियर विजन नहीं आ पाएगा। आप ये समझ लो कि आपके पास एक ऐसा भी केस होता है जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई केस नहीं होता। वो हमें पता कैसे लगा? वो हमें पता लगा जब हमने रिक्वायरमेंट चेक करी गिवन डाटा से। सबसे पहले मैंने रिएक्शन को देखा, रिएक्शन कहती है 2 मोल A से 2 मोल A को 1 मोल B का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि A दिया कितना है, 2 ही मोल। अब 2 मोल A को 1 मोल B का रिक्वायरमेंट था और दिया भी यहां पे कितना मोल है, 2 ही दिया है। A का ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसको, और जो रिक्वायरमेंट था वो इक्वल था, इक्वल रिक्वायरमेंट आ गई, नो लिमिटिंग रिएजेंट। अरे बोलो, तो ये केस है आपका नो लिमिटिंग रिएजेंट वाला। हाँ, वो जो भी फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा वो फिर हम उसके हिसाब से कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको अब ये तो बहुत बता लिया ABCD, एक रिएक्शन देता हूं मैं आपको, ठीक है, और एक क्वेश्चन बता दो NCERT का, आपके स्कूल के पेपर में आता होता है वो। इसको नो लिमिटिंग रिएजेंट का बना लेना। मेरे पास एक इक्वेशन है, आपको पूरा आएगा, आपको कहेगा चलो आपको ऐसे कहते हैं 50 kg N2 reacts with 10 kg H2 to form ammonia. How much ammonia will be formed? मतलब सीधा दे दिया, अमोनिया पूछ लिया कितना मिलेगा, तो आपने कहा यार ये तो पहले रिएक्शन बनानी पड़ेगी। बोलो, N2 प्लस H2 से क्या मिला? क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, यहां पे 2 नाइट्रोजन तो लगाओ, यहां पे 3 तो लगाओ। अब ये बैलेंस्ड है, अब ये बैलेंस्ड है। अब आपको गिवन क्या डाटा है? इसका 50 kg
50 kg को ग्राम में करना है तो ग्राम में कर लो। और H2 का कितना गिवन है, ये ग्राम में हो गया। मैं ग्राम में क्यों कर रहा हूं अभी आपको बता देता हूं। यहां पे 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ, ये तो रिएक्शन बता रही है। और कितना पैदा करता है आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता है। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल में उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, वो मोल कंसेप्ट पहली क्लास। 1 मोल N2 में कितना ग्राम ऑफ N2 होगा, 28 ग्राम। अरे N2 का मॉलिक्यूलर मास, H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, पर यहाँ पे कितने मोल है 3, तो कितना होगा 6 ग्राम होगा। एक NH3 का 14 और 3 17 होता है, पर कितने NH3 2 मोल है, तो 2 × 17 कितना होगा 34 ग्राम होगा। बोलो यार। अब आप चेक करो रिक्वायरमेंट, ये क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का। क्यों? क्योंकि उसने गिवन डाटा में N2 भी दे दिया, H2 भी दे दिया, तुझे पूछा NH3 बता, तू कंफ्यूज हो गया इससे बताऊं या इससे बताऊं, फिर तेरा दिमाग चला पहले लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल लो यार। तो बोलो यार, अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, क्या चेक करोगे, रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 28 ग्राम N2 को 6 ग्राम H2 का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, पहले तो ये बता दो, यस और नो। पक्का ना? भाई बोलो, आ जा तो फिर आ जा फिर। अब एक बात बता, ये गिवन कितना है, तो 50,000 ग्राम N2 को कितने का रिक्वायरमेंट होगा, H2 का। अब ये हुआ कितना, इसको कैंसिल करो, 3 14 और 3/14 कितना होगा, ये 10,000 से ज्यादा आ रहा है क्या कि कम आ रहा है, करो कितना आ रहा है बताओ। ये आ रहा है भाई, बोलो यार, यस और नो। ये क्या चीज आ रही है, H2 की रिक्वायरमेंट, ठीक है। गिवन कितना है, तो कम कौन हुआ, H2, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ। अब मैं NH3 किसके हिसाब से बताऊं, ज्यादा वाले के हिसाब से कि कम वाले के हिसाब से, कम वाले के हिसाब से। स्टोइचियोमेट्री पे आ जा, तू कहे अरे अब तो हो गया यार, ओहो इसके 3 मोल से, या फिर ग्राम में है ना, इसके 6 ग्राम से कितना पैदा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके 10,000 ग्राम से कितना होगा, 34/6 इंटू, ये आपका आंसर हो गया, बस कर लेना कैलकुलेट। तो जब आपको स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पूछेंगे, एक तो होगा फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको क्वेश्चन के अंदर से पता लग जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। पर अगर आप अच्छे से मेरे साथ पढ़ चुके हो इसको, हम इसके क्वेश्चन और भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतने करेंगे, आज के लिए ज़रूर इतना ही करेंगे, कल और दिखाऊंगा मैं। पर एक फॉर्मेट पहचानने की कोशिश करो कि यार आपको अगर टॉपिक समझ में आ जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट का है तो इट बिकम्स ईजी। 2 रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट कम होगा, ठीक है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्वेश्चन में दोनों का कुछ ना कुछ गिवन होगा और आप नहीं पता लगा पा रहे होगे कि किससे क्या पूछा है, जबकि स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पता लगा लोगे कि इससे ये निकालना है, दिया होगा बोला होगा इससे वो बता, तो स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। नहीं पता लगा पा रहे हो और रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट है। फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, उसमें भी रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ भी रिएक्शन को बैलेंस करना है। यानी कि स्टोइचियोमेट्री का एक एडवांस स्टेप हो गया
लिमिटिंग रीजेंट वाला टॉपिक, और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके।